नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, सोनाली और रागिनी, जो अपनी साइकिल पर एक एडवेंचर के लिए निकल पड़ी हैं। मौसम बहुत बढ़िया है और वे दोनों अपने गांव के आसपास घूमने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। अच्छा, तो जैसे ही वो अपनी यात्रा शुरू करती हैं, उनके सामने पहली चुनौती आ जाती है। सामने से बहुत तेज हवा चल रही होती है। रागिनी चिल्लाती है, अरे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा हो। अब देखिए, उनके साइकिल की सैर में बहुत कुछ हुआ। कभी तो उन्हें उस तेज हवा के खिलाफ अपने पेडल पर पूरा जोर लगाना पड़ रहा था, तो कभी कभी ऊबड़ खाबड़ सड़क की वजह से पेडल मारना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सबसे मजेदार हिस्सा, जब वे एक ढलान से नीचे आ रही थीं, तो बिना पेडल मारे ही उनकी साइकिल तेजी से भाग रही थी, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो धक्का या खिंचाव है, जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में महसूस करते हैं, ये असल में विज्ञान की भाषा में है क्या? कभी सोचा है इसके बारे में? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो विज्ञान में इसे कहते हैं बल या फिर फोर्स। एकदम आसान भाषा में समझें तो बल एक धक्का या खिंचाव है जो तब पैदा होता है जब कम से कम दो चीजें एक दूसरे पर असर डालती हैं, मतलब इंटरैक्ट करती हैं। ये आपसी क्रिया यही बल की असली वजह है। जैसे हम वजन को किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही विज्ञान में हम बल को भी एक खास यूनिट में मापते हैं। इसे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहा जाता है और इसे हम अंग्रेजी के एन अक्षर से दिखाते हैं। अच्छा, बल की परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन असल में एक बल क्या क्या कर सकता है? चलिए अब ये देखते हैं कि जब दो चीजें एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो उसके क्या क्या कमाल के नतीजे हो सकते हैं। ये सच में काफी दिलचस्प है कि एक अकेला बल कितनी अलग अलग चीजें कर सकता है। ये किसी रुकी हुई फुटबॉल को किक मारकर चला सकता है, किसी चलती हुई साइकिल की स्पीड को तेज या धीमा कर सकता है, क्रिकेट के बल्ले से गेंद की दिशा बदल सकता है, और हाँ, किसी स्प्रिंग या गुब्बारे को दबाकर उसका आकार भी बदल सकता है। चलिए इसे कुछ रोज के उदाहरणों से और पक्का करते हैं। जब कोई दोस्त चलती साइकिल को पीछे से खींचकर रोकता है तो ये एक खिंचाव है जो गति को कम कर देता है। जब एक क्रिकेटर गेंद को बल्ले से मारता है तो ये एक धक्का है जो गेंद की दिशा ही बदल देता है। और जब हम किसी फूले हुए गुब्बारे को दबाते हैं तो ये भी एक धक्का है जिससे उसका आकार बदल जाता है। ये सब बल के ही तो असर हैं। अब एक और सवाल, क्या सभी बल एक जैसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इन्हें मोटे तौर पर दो मुख्य टीमों में बांट सकते हैं और ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि चीजें एक दूसरे को छू रही हैं या नहीं। ये दो टीमें हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। देखिए, संपर्क बल जैसा कि नाम से ही साफ है, तभी काम करते हैं जब चीजें फिजिकली एक दूसरे को छू रही हों, जैसे कि किसी गेंद को धक्का देना। और असंपर्क बल, अरे वो तो दूर से ही अपना जादू दिखा सकते हैं, जैसे कोई चुंबक दूर से ही लोहे की कीलों को अपनी तरफ खींच लेता है। संपर्क बल का सबसे बढ़िया उदाहरण है पेशीय बल, यानी हमारी मांसपेशियों की ताकत। जब भी हम चलते हैं, कोई सामान उठाते हैं या किसी दरवाजे को धकेलते हैं तो हम अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये बल तभी काम करता है जब हमारी मांसपेशियां सीधे किसी चीज के संपर्क में आती हैं। और फिर आता है घर्षण। याद है सोनाली और रागिनी को ऊबड़ खाबड़ सड़क पर साइकिल चलाने में कितनी मुश्किल हो रही थी? हाँ, वो घर्षण के कारण ही था। ये एक ऐसा बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और चीजों को धीमा कर देता है। ये हमेशा गति की उल्टी दिशा में काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उन जादुई और रहस्यमयी बलों की जो बिना छुए ही काम कर जाते हैं। ये असंपर्क बलों की एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजेदार दुनिया है। हम यहाँ मुख्य रूप से 3 तरह के असंपर्क बलों के बारे में जानेंगे। पहला, चुंबका बल। दूसरा, स्थिर वैद्युत बल। और तीसरा, वो बल जो हम सबको जमीन पर टिकाए रखता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय बल से तो हम सब ने कभी ना कभी खेला ही होगा, है ना? जैसे फ्रिज पर चिपका हुआ मैग्नेट या फिर दो चुंबकों का एक दूसरे को दूर से ही खींचना या धकेलना। इसमें बस एक ही नियम है, एक जैसे ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग-अलग ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। अच्छा, अगला बल है स्थिर वैद्युत बल।
ये तब पैदा होता है जब कोई आवेशित यानी चार्ज्ड वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सा प्रयोग करके देखते हैं। कि ये मजेदार प्रयोग कोई भी अभी घर पर कर सकता है। बस 2 गुब्बारे लेकर उन्हें किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और फिर पास लाइए। आप देखेंगे कि वे एक दूसरे से दूर भागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रगड़ने से दोनों गुब्बारों पर एक जैसा बिजली का आवेश यानी चार्ज आ जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे गुब्बारों ने किया। और अगर चार्ज अलग अलग तरह के हों तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। बस यही स्थिर वैद्युत बल का मूल सिद्धांत है। और आखिर में गुरुत्वाकर्षण, ये वो अदृश्य धागा है जो हर चीज को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। याद है हमारी कहानी में सोनाली और रागिनी बिना पेडल मारे ही पहाड़ी से नीचे आ रही थीं? हाँ, वो गुरुत्वाकर्षण बल ही था जो उनकी साइकिल को नीचे खींच रहा था। और एक बात, यह हमेशा एक खींचने वाला यानी आकर्षक बल होता है, धकेलने वाला नहीं। चलिए, अब जब हम अलग अलग तरह के बलों को समझ गए हैं तो जरा देखते हैं कि ये असल जिंदगी में एक साथ कैसे काम करते हैं। एक बहुत ही आम सवाल जो हम सबके मन में आता है, भाई कुछ चीजें पानी में क्यों तैरती हैं जबकि कुछ डूब जाती हैं? क्या किसी ने कभी स्विमिंग पूल में एक खाली बोतल को पानी के अंदर धकेलने की कोशिश की है? एक ऊपर की तरफ जोरदार धक्का महसूस होता है ना? और जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो पॉप करके वापस सतह पर आ जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है 2 ताकतों की एक जबरदस्त लड़ाई में। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण बल जो उस चीज को लगातार नीचे की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ है पानी के एक ऊपर की तरफ धकेलने वाली ताकत जिसे कहते हैं उत्प्लावन बल। अब सोचिए, ये एक रस्साकशी का खेल है। अगर गुरुत्वाकर्षण का जोर ज्यादा हुआ तो भाई वो चीज डूब जाएगी, लेकिन अगर पानी का ऊपर वाला धक्का यानी उत्प्लावन बल ज्यादा मजबूत निकला या गुरुत्वाकर्षण के बराबर भी हो गया तो वो चीज तैरेगी। सारा खेल बस इसी बैलेंस का है। तो आज हमने बलों की इस आकर्षक दुनिया की सैर की। हमने सीखा कि बल असल में एक धक्का या खिंचाव है जो चीजों के बीच आपसी क्रिया से पैदा होता है और बहुत कुछ बदल सकता है। चलिए, इसे खत्म करने से पहले एक छोटा सा सवाल। अभी इस वक्त जरा सोचिए कि कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी जगह पर बनाए हुए है। अगर किसी के हाथ में फोन है तो घर्षण बल उसे फिसलने से रोक रहा है। बल हर जगह हैं, हमारे हर काम को कंट्रोल कर रहे हैं। अगली बार जब कोई कुछ भी धकेले या खींचे तो उस अद्भुत विज्ञान के बारे में जरूर सोचना जो हर पल हमारे आसपास काम कर रहा है।